वी आर डूइंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज की बात कर रहे हैं। हमारा अभी पहला स्टेप ही जो है ह्यूमन सेंटर्ड डेवलपमेंट में चल रहा है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज की बात कर रहे हैं और उसमें हम बुनियादी तौर पे तीनों कॉन्टेक्स्ट की जो है वो बात कर रहे हैं। और हमने कहा था कि जब यूज़र रिसर्च आप करते हैं तो ये चीज़ आपको फिर बताएगी कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज जो है वो है क्या, हाउ दिस प्रोडक्ट इज बीइंग यूज्ड और विल बी यूज्ड, क्योंकि दोनों चीज़ें। तो इसलिए जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज में यूजर पर्सपेक्टिव है दैट इज इम्पोर्टेंट। लास्ट जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी वो किसकी, यस वी स्टार्टेड विद कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी और देन वी वेंट ऑन टू द कंपैटिटर एनालिसिस। लास्ट हमने कंपैटिटर एनालिसिस की बात की थी कि कंपैटिटर एनालिसिस जो है कैसे करना है। ये दोनों चीज़ें जब तक हमने की किसके अंदर फॉल कर रही हैं कि हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज को समझना भी चाहते हैं और यूज़र को भी समझना। तो ये दो चीज़ें जो है वो हम कर रहे हैं। अब अगर हम देखें कि हम जब यूज़र की बात कर रहे हैं, यूज़र रिसर्च की बात कर रहे हैं, यूज़र रिसर्च की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो यूज़र है उसकी बड़ी अहमियत है। अब नेचुरली हम चाह ये रहे हैं कि हमें यूज़र का पर्सपेक्टिव पता लगे, क्योंकि रिकॉल हमने कभी बात की थी कि हमने यूज़र की आइज़ से देखा, वो कैसे देखते हैं, हमने खुद अपने पास से नहीं चीज़ कर रहे। तो इसलिए ज़रूरी क्या बात है कि हम विजुअलाइज कर सकें यूज़र एटीट्यूड एंड बिहेवियर कि वो कैसे बिहेव करता है। ठीक है, अच्छा उसमें अगर आपको याद हो हमने जो एक कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी की वीडियो देखी थी, उसमें क्या बुनियादी तौर पे क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, जहाँ मल्टीपल चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे थे वहाँ पे हम ये बिहेवियर देख रहे थे। हमने दो चीज़ों की बात की, उसका एटीट्यूड क्या है और उसका बिहेवियर क्या है। ये हमारा जो है वो टारगेट है। तो इसके लिए क्या होता है कि एक एम्पैथी मैप है वो जनरेट हम करते हैं। तो यूएक्स के अंदर जो एक चीज़ जनरेट की जाती है, क्योंकि डेटा एनालिसिस का डेटा एनालिसिस जो एफिनिटी डायग्राम देखी। तो एक और चीज़ जो आप उसी कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी से, इंटरव्यू से, सर्वे से, ऑब्जर्वेशन से कर रहे होंगे, वो क्या है कि आपने एम्पैथी मैप्स बनाए। और व्हाट इज द रीजन यू वांट टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर कि यूजर का पर्सपेक्टिव है क्या। तो दैट इज द मेन थिंग जो हमारा फोकस जो है उस चीज़ पे। ये है क्या, पहले तो एम्पैथी को समझने के वो मीन बाय एम्पैथी होती क्या। ठीक है, एम्पैथी is defined as the capability or ability to imagine oneself in the situation of another, thereby viciously experiencing the emotions, ideas or opinions of that person. हम इस पे पहले किसी और हवाले से बात करते हैं। हमने कहा था कि हमने क्या करना है, यूजर के जूते में पाँव डाल के देखें, फिर हमें पता लगेगा कि उसके मसाइल क्या हैं, कैसा फील हो रहा है, उसके ऊपर क्या गुजरता है। तो ये बिल्कुल वही बात है, हम ये कह रहे हैं कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू इमेजिन वनसेल्फ इन द सिचुएशन ऑफ अनदर, कि हम उसकी जगह पे बिल्कुल जाके देखें कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये क्या इश्यूज जो है वो चल रही है। तो अगर ये एम्पैथी है तो इसका मतलब ये है कि हम जो मैप करने की बात कर रहे हैं वो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम रिलेट करें। ये एम्पैथी मैप है, ये इसका टेम्पलेट है बेसिकली, और भी कुछ थोड़ी सी वेरिएशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन विल स्टिक टू दैट। अगर आप इसको देखें तो इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं आपको, सेज, थिंक, डज, फील। और ये एक यूजर की बात है, कौन यूजर। ठीक है, अब इसके अंदर हमने अपेरेंटली बिल्कुल पता लग रहा है कि वो क्या कहता है, विच मीन दैट ये मुंह से बोल रहा हो, मुंह से किसी चीज़ का इजहार कर रहा है, आवाज़ से बोल रहा है, तो वो क्या है। फिर थिंक का जो ताल्लुक है वो किस चीज़ के साथ, कि उसकी सोच का, वो सोचता है। अच्छा, ये ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल वाज़ेह तो नज़र नहीं आएगी कि वो क्या सोचता है, आपको इनडायरेक्टली देखना है कि वो क्या सोचता है। हम देखेंगे कैसे पता लग सकता है कि वो क्या सोचता है, उसकी सोच क्या, बैक ऑफ द माइंड उसकी। इसी तरह डज तो बड़ा नज़र आ जाएगा, अगर हम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो विल बी एबल टू सी
कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया. And then feeling, फील की बात, उसकी फीलिंग्स क्या. अच्छा, ये भी बड़ी ऑब्वियस नहीं है. इसका मतलब ये है कि बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा, बड़े ध्यान से चीज़ें देखनी होंगी कि अच्छा इसकी फीलिंग क्या. फॉर एग्जाम्पल, फीलिंग का कैसे पता लग सकता, उस बिहेवियर के अंदर से आपको, मतलब अगर किसी के चेहरे पे नागवारी के एहसास हैं तो यू कैन रीड दैट कि इसकी फीलिंग इस वक्त ऐसी है. कोई एंशियस नजर आ रहा है तो आपको पता है एंशियस लोग इस तरह बिहेव कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शायद टैप कर रहा होगा डेस्क के ऊपर अपनी फिंगर्स. तो इस तरीके से इनडायरेक्टली आपको जो है पता लगेगा, या उसने कोई ऐसी बात कही है जिसमें उस फीलिंग का इजहार नहीं होता. तो आपको फीलिंग सिर्फ एक अंदाज से नहीं पिक करनी, मल्टीपल अंदाज से पिक करनी. तो विच मीन दैट जब आप कॉन्टेक्सचुअल इंक्वायरी कर रहे होंगे तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमने ये चीज़ें ऑब्जर्व करें. इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्या है. सेल्स की जब हम बात करते हैं तो इसकी बात करें, डायरेक्ट कोट्स की बात करें, यानी कि एग्जैक्टली उसने क्या बात कही है, विद इन कोटेशन हम उठा रहे हैं, इसने ये बात कही. ठीक है. अच्छा, जब भी हम कोट उठाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, हम कहते हैं ना कोट्स के अंदर कोई बात लिखते हैं, तो हम क्यों कोट्स के अंदर बात लिखते हैं, क्यों हम कहते हैं कि एग्जैक्टली बात टू द पॉइंट होती है, इसलिए कि उस बात की अहमियत है. अदरवाइज हम उसको अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं ना, हम अपने लफ्ज़ों में नहीं लिखते, उसका एक एक वर्ड अहम है इसलिए हम उसको कोट के अंदर लिखते हैं. लेकिन ये बड़ी अहम बात, वैसी कोई बात नहीं है, आम सी बात नहीं, खास बात है, इसीलिए हम विद इन कोट जो है वो उठा. आई वॉन्ट समथिंग रिलायबल, तो अहम बात क्या बात है, वॉन्ट और रिलायबिलिटी की बात करी हमने, इसलिए उसको कोट के अंदर रखा. I don't understand what to do from here. इस पॉइंट से मुझे नहीं पता लगता, पहले शायद पता लग रहा हो लेकिन अब नहीं पता लगा. अहम बात, उसको समझ नहीं आया. थिंक पे जब जाएंगे तो what a user is thinking about and does not choose to say aloud. ठीक है, वो कह नहीं रहा. अहम बात ये कि जो उसने कहा वो तो अपने यहाँ पिक कर लिया, वो कह नहीं रहा. ठीक है, लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड चल रहा. ठीक है, तो आपने करना क्या है, व्हाट ऑक्युपाई द यूजर माइंड एंड थॉट्स, उसके जहन में क्या चल रहा है, वो आपने जो है वो कैसे निकलवाना है. आस्क, लेकिन वो ये वाला आस्क नहीं है, ये वाली सेइंग में नहीं आया. जब आप पूछेंगे कि अच्छा क्यों, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम कहते हैं कि अच्छा आपने ये वाला काम ऐसे क्यों किया, देयर मस्ट बी समथिंग इन द बैक ऑफ द माइंड, तो वो बताएगा कि नहीं वो मेरे दिल में ये था, मैंने इसलिए ये बात इस तरह की. तो यू विल गेट टू नो कि व्हाट वाज गोइंग ऑन. ठीक है, व्हाट मैटर्स टू द यूजर, दिस इज बोरिंग. इफ यू कैन रिकॉल, हमने जब सेशन कर रहे थे तो ये बात आई थी कि वो वीडियो देख के छोड़. ठीक है, किसने छोड़ी थी वीडियो देख के, बीच बीच में छोड़ी, क्यों छोड़ी थी, जब सवाल किया तो पता क्या लगा, इंटरेस्टिंग नहीं. व्हाट वाज गोइंग इन द बैक ऑफ द माइंड, इट्स बोरिंग. तो दिस इज हाउ यू पिक अप कि अच्छा थिंकिंग क्या चल रहा है. तो फील, ये इमोशनल स्टेट की बात है. उस वक्त इसकी इमोशनल स्टेट उस जगह पे कैसी, और उसमें क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं. ठीक है, एंड अगेन ऑब्जर्वेशन भी होगी, दोनों चीजें चाहिए. जब भी कर सवाल कि व्हाट इज द यूजर फीलिंग ड्यूरिंग दिस प्रोडक्ट एक्सपीरियंसेस एंड व्हाट वरीज और एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट कैसे शो हो रही है, कुछ ऐसे एक्शन कर रहा होगा, कोई ऐसी बात कर रहा होगा जिससे आपको फौरन जो है ना पता लगेगा कि यस इस वक्त ये बंदा जो है एक्साइटेड. अदर वे अराउंड है, फ्रस्ट्रेटेड है तो. अब फिर आपको ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना होता है, लिस्ट ऑफ इमोशंस. तो कैसे करते हैं, उसका
کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک کی ورڈ استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل دیکھیں امپیشنٹ ہم نے لکھا, یہ تو پتا لگ گیا کہ اس کی ایموشنل اسٹیٹ کیا امپیشنٹ ہے, لیکن کس چیز پہ امپیشنٹ ہو رہا ہے وہ بھی پھر ہم نے لکھ دیا پیجز لوڈ ٹو سلولی, ویٹ کر رہا گھوم رہا ہے, کنفیوز, اسے سمجھ نہیں آئی کیا کروں, بہت زیادہ ڈفرنٹ پرائز آ رہی یا اسی طرح ڈفرنٹ وہاں پہ جا کے اس کو پتہ نہیں لگ رہا کہ نیکسٹ میں کون سی چیز ہے, تو وہ تب بھی کنفیوز ہو سکتا ہے. ورڈ ہے کہ میں غلطی نہ کروں, غلطی کر دوں تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ یس یو پٹ دا فیلنگ اینڈ دین یو رائٹ کہ یہ فیلنگ کس سے ریلیٹ کری ہے, ہو کیا رہا ہے, تاکہ آپ کو خود کلیئرٹی کے ساتھ پتا کس جگہ پہ تھی, کیا بات ہو رہی تھی. تو یو رائٹ دم ڈاؤن. Does capture what user physically does and how they do it. تو یہ نسبتاً آسان ہے کہ ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اور اس چیز کو استعمال کر رہا تھا, پہلے یہ کیا بعد میں. تو what actions user takes and how they take them. For example, refreshes pages several times. ہم نے کہا کہ بار بار اس کو جب ریفریش کرنا تو آپ نے اس طرح کرا. شاپس اراؤنڈ ٹو کمپیئر پرائسز, نیویگیٹ کر رہا ہے جا کے پرائسز کمپیئر کر رہا ہے, تو آپ نے دیکھا کہ کمپیریزن. تو یہ چار چیزیں جو ہے ایمپتھی میپ کے اندر ہم نے ڈال دی. ٹھیک ہے, یہ اس کی ایگزامپلس ابھی جو ہم نے بات کی اسی طرح وہ آپ بنا سکتے ہیں. ڈائریکٹ کوٹس آئیں گی, ڈائریکٹ کوٹس اس طریقے سے آ رہی ہیں. تو آپ اسی طرح اسٹیکی نوٹس اسی طرح بڑے بورڈ پہ آپ بنا لیں اور ڈال دیں, چلے جائیں. ٹھیک ہے, اسٹیکی نوٹ کی صورت میں آپ اس کو آرگنائز کر سکتے ہیں. یہ دوسری کی ویریشن جو میں نے یہ بات کی, دیر آر ادر ویریشن ایز ویل. ٹھیک ہے, آلموسٹ سملر چیزیں. سب فار ایگزامپل یہاں پہ پین پوائنٹس بڑے اسپیسیفکلی لکھ دیے جاتے ہیں, اوور آل گول لکھ دیا جاتا ہے, یہ کر کے آ رہا. بٹ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم انہیں چیزوں کی بات, تھاٹ, فیلنگ, دیکھ کیا رہا ہے, انفلوئنس کس سے ہو رہا ہے, کیا کیا رہا ہے, اس کی یعنی کہ ویریشن ٹیمپلیٹ ہے تو یہ بھی ایمپتھی میپ ہے, لیکن آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں, اس طرح بھی بنا سکتے ہیں, اور اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. جی جی, ہم وہی کوڈ کوڈڈ والا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایونٹس کا ہے تو وینڈرس کی جو ہم سروے کریں گے یا انٹرویوز کریں گے ان کا ایمپتھی میپ بنے گا. جب ہم ڈیٹا لے آئیں گے تو پھر اس سے ہم چیزیں بنا رہے ہیں, بالکل ایسے جیسے انفینٹی ڈائیگرام ہم بنا رہے ہیں, ہم نے کر لیا, اب وہاں سے چیزیں نکالیں. لیکن نیچرلی وٹ یو نیڈ ٹو ڈو اٹ, جب آپ یہ کام کر رہے تھے تو آپ نے اپنی ڈیٹا کلیکشن اس چیزوں پہ کر دی. اس کا مطلب آپ کو فوکس بھی ہونا چاہیے کہ یہ کیا رہا ہے, اس کی ایموشنل اسٹیٹس وقت کیا, تو یو نیڈ ٹو نوٹ اٹ ڈاؤن. تو اف یو آر اویئر کہ یہ چار چیزیں میں نے چاہیے ہوں گی مجھے, کیونکہ مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے, میں اس کو ڈالوں گی تو یو ول فوکس ہونا. یہ بالکل ایسی جس طرح میں فریم ورک کی بات ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ اچھا واولس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں, ہم نے ان چیزوں کو دیکھا. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل ایسے ہی کہ آپ کو پہلے پتہ ہے کہ جی الٹیمیٹلی آئی ول بی جنریٹنگ این ایمپتھی میپ, اور مجھے یہ انفارمیشن چاہیے ہوگی. تو جب میں یہ انکوائری کر رہی ہوں, سروے کر رہی ہوں, انٹروڈیوس کر رہی ہوں, تو میں نے وہ انفارمیشن کلیکٹ کی تھی, میں نے وہ چیزیں نوٹ کی تھی. تو آئے گا یہ سارا کانسیپٹ, مجھے ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ڈیورنگ یور یوزر ریسرچ, وہاں سے آپ بفور دا پروڈکٹ ریکوائرمنٹ اینڈ آفٹر دا انیشیل یوزر ریسرچ. ایمپٹی میپ بنے گا کہ آپ انیشیل یوزر ریسرچ کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ یس اس ڈیٹا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, وہ ڈیٹا آپ نے اکٹھا کیا اور اس کوالٹیٹیو ریسرچ سے جو ہے پھر آپ نے یہ ایمپٹی میپ جو ہے. Right after you conducted extensive user research, initial میں بھی ہو سکتا ہے, پھر extensive میں بھی ہو سکتا ہے, بالکل ساری user research کرنی اور پھر بیٹھ کے آپ دیکھیں. Once user research phase is complete, the data can be compiled and organized using empathy map. تو بنیادی طور پہ یہ ڈیٹا انالیسس ہے. آپ اس میپ کو استعمال کریں گے to analyze the data. And why do we analyze the data? Because you want to understand. نے سارا ڈیٹا اکٹھا کر دیا, لیکن وہ ڈیٹا آپ کو کچھ بتا رہا ہے, وہ کیا بتا رہا ہے وہ ہم نے سمجھنا.
अपनी समझ के लिए हमने ये सारा काम किया। ऑल इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम इंटरव्यूज, प्रोडक्ट रिव्यू, सर्वे, तो जब भी मैंने बात की जहाँ जहाँ से यूजर रिसर्च में जो जो चीज़ें आपने इकट्ठी की सारी जो डेटा है उसको उठाया एंड सॉर्टेड इट आउट इनटू 4 सेक्शन होता है कि आप इसको यहाँ पे शो करना है ताकि वी कैन मेक सेंस ऑफ इट। Create one yourself and allow team members to place sticky notes on the map with information they have gathered. एक कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो दूसरी टीम मेंबर के पास, तो सारा वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो एक जगह कर पाए। और इसीलिए क्या होता है कि आप एक मैप से फिर मैप से मैप बनाए। तो यू हैव मैप्स इंडिविजुअल सबने बनाया, अभी नहीं बात की, क्रिएट वन यूजर और फिर बाकी टीम मेंबर्स भी कर रहे हैं और फिर हमने उसको इकट्ठा भी किया कि अच्छा इंडिविजुअल तो ये हुआ लेकिन फिर सबको मिला के क्या हुआ। अच्छा ये जब आप करते हैं तो आगे भी हम चीज जाके करेंगे, दैट इज पर्सोना। देन वी जनरेट पर्सोना यूजिंग दीज एम्प्टी मैप्स, पर्सोना क्यों डिटेल में देखेंगे क्या चीज है कैसे, लेकिन इसकी बेस है व्हिच मींस दैट अगर आपका एम्प्टी मैप सही नहीं बना तो पर्सोना सही नहीं बनेगा। और एम्प्टी मैप सही नहीं बनेगा अगर आपने यूजर रिसर्च प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं, अगर आपने उसको जैसे कहते हैं जल्दी जल्दी वैसे से करने की कोशिश की है तो क्या होगा, एम्प्टी मैप नहीं बनेगा। एम्प्टी मैप सही नहीं बनेगा तो पर्सोना नहीं बनेगा, और पर्सोना नहीं बनेगा तो आपका डिजाइन नहीं बनेगा। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड एंड डिपेंडेंट है एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू केयरफुली डू। ये ना वही कह रहे हैं कि जो हमने भी बात की, आप ये इन्फॉर्मेशन एम्प्टी मैप के लिए कहाँ से रही है, इंटरव्यूज, प्रोडक्ट रिव्यूज, सर्विस वगैरह। हमने और भी बहुत सारी जो भी आप करेंगे यस उस डेटा की बेस पे लिया हुआ है। यानी कि अब हमने एनालिसिस के लिए 2 टूल्स सीखे कि हमने एनालाइज करनी है जो भी डेटा कलेक्ट किया तो 2 तरीके, एक तो फिनिटी मैप कैसे ऑर्गेनाइज करनी, कैसे कैटेगराइज करनी, और फिर एम्प्टी। ठीक है, तो इन 2 तरीकों से आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं। Guide creation of user persona. Individual empathy map based on a single user interview can be combined into an aggregated empathy. क्योंकि आप एक बंदे का तो इंटरव्यू नहीं करेंगे, एक यूजर का तो इंटरव्यू नहीं करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो अब जब मल्टीपल का आया तो उनको इकट्ठा करना है, कैसे इकट्ठा करें, तो हर एक का इंडिविजुअली बना लें और फिर क्या करें, फिर उनमें से कंबाइन करना है। अच्छा ये सारे हर इंडिविजुअल का तो ये बन गया, लेकिन अब इनसे हमने कोई बड़ा पैटर्न निकाला, जिस तरह इन्फिनिटी मैप में हमने ग्रुपिंग कर रहे हैं, पैटर्न कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको फिर वो पैटर्निंग जो है करनी है। रिप्रेजेंट ए यूजर सेगमेंट। अब क्या कर रहा होगा वो, आपने लेट्स से 10 लोगों का इंटरव्यू किया तो 10 के 10 एक ही तरह के लोग नहीं हैं। शायद हो सकता है ब्रॉडली पता लगे कि अच्छा 3 किस्म के यूजर्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक, तो वो एक सेगमेंट ऑफ यूजर को कर रहा है, सिंगल यूजर को नहीं कर। यस आपने सिंगल यूजर का बनाया, फिर जब आपने उसको इकट्ठा करके सिंथेसिस किया तो आपको रियलाइज हुआ कि नहीं सिर्फ 3 किस्म के लोग, ठीक है, और वो 3 किस्म के लोग ही क्या बनेंगे, एक्चुअली पर्सोना बनेंगे। ठीक है, तो वो बेस आपको प्रोवाइड करता है। तो दिस मेक द ग्रेट फर्स्ट टूल इन क्रिएशन ऑफ पर्सोना। तो जो मैंने भी बात की कि आपका पर्सोना ठीक नहीं बनेगा अगर आपने एम्पैथी मैप ठीक नहीं, क्योंकि यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि कितनी किस्म के लोग हैं, उनका बिहेवियर क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, तो वो बात बनेगी। ठीक है जी, कोई सवाल यहाँ, एनी क्वेश्चन? ठीक है, कुछ चेहरों पे जो है वो हैरत है, परेशानी है, क्यों है? नहीं वो सारे उसकी जरूरत नहीं, और भी बहुत सारे जो परेशान हैं। चले नहीं है परेशान तो अच्छी बात है। अब एक केस सामने रखें, ठीक है, तो दिस इज नॉट अ डिजिटल प्रोडक्ट बट यू कैन सी इट एज अ डिजिटल। हम एक कह लें वीडियो गेम या एक वर्चुअल एनवायरनमेंट,
स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में क्या है कि आप एम्यूजमेंट पार्क है वो है और ये कामनी डेस्टिनेशन है। कामनी डेस्टिनेशन में जो इस बेयरवेल के रेजिडेंट हैं उनके लिए park has increased its size and is serving approximately 1.2 million visitors each year. Peak season for attendance is months of May, June, July, August, छुट्टियां गर्मियों की सैर करने लोग जाते हैं। तो 20,000 visitors जो है वो park was purchased by local variable investor who wants to improve the park experience for visitors। कहा कि जी अब ये पार्क जो है मतलब इसको कोई अट्रैक्टिव बनाए ना लोग ज़्यादा, तो कैसे लोग ज़्यादा आएंगे, उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो लोग ज़्यादा। अब इस एक्सपीरियंस को कैसे जो है देते हैं यस वो नेचुरली यस आपको क्या करना होगा, रिसर्च करना, यूजर रिसर्च करनी, यूजर से मुराद ये यस वो कौन से लोग हैं जो वहाँ पे आते हैं, क्यों आते हैं, क्या करते हैं, क्या चीज़ प्रेफर करते हैं, क्या चीज़ नहीं प्रेफर करते, जो हमने इन्हीं के सिखाया गया। कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी हो रही होगी, जो लोग आए हुए हैं उनसे आप बातचीत कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे, तो एक रिसर्च जो है वो लॉन्च की और उसमें दे कंडक्टेड इंटरव्यूज और ओवर 12 मंथ्स की बात करें करके उन्होंने सर एक से 30 मिनट का इंटरव्यू किया, ऑडियो टेप किया, एनालिसिस करके व्हेन दे फाउंड आउट कि सच्ची बात जो है वो क्या है, दे फाउंड आउट के Shifting to interviews transcript, we uncovered two main types of visitors. कि दो किस्म के लोग नजर आते हैं जो पार्क में, और यही हमारा मकसद होता है। सभी अभी एमटी मैप में हमने कहा आप 20 लोगों के करेंगे तो शायद अल्टीमेटली आप इनमें से 3 टाइप के लोग, तो दे फाउंड आउट कि अच्छा सिर्फ 2 किस्म के लोग, ठीक है। तो 2 किस्म के लोग वो कौन से लोग देखते हैं, टू एम्पटी मैप्स दे हैव क्रिएटेड 2 विजिटर पर्सोना अलॉन्ग विद डिटेल PowerPoint रिपोर्टेड आउटलाइन ऑल रिसर्च फाइंडिंग। अच्छा एक तो आप इससे ये चीज़ भी देख लीजिए कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द डिजिटल प्रोडक्ट, बिकॉज हम एक्सपीरियंसेस की बात करें तो हमने जो शुरू में बात की थी ये जो एक्सपीरियंसेस हैं यूज़र एक्सपीरियंसेस ये सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट तक महदूद नहीं है, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ों पर अप्लाई है। तो सो इफ़ यू हैव द स्किल तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि आप सिर्फ UX तक महदूद नहीं, आप कह सकते हैं कि अच्छा जैसे DF9 पार्क में हम ये काम करते हैं, उसका एक्सपीरियंस जो है बेहतर है। तो दे डिड दैट और फिर उन्होंने देखा कि जी एक किस्म के लोग कौन है, वो थ्रिल सीकर। अच्छा ये उन्होंने बाद में जो है वो कह लीजिए प्लेस किया कि अच्छा ये थ्रिल सीकर कैसे हैं, इन चीज़ों को देखते हैं अच्छा ये वो टाइप है जो थ्रिल सीकर। आप में भी ऐसे हुआ अभी कहीं के दस्त चले वो क्या है, कौन सा पार्क है नज़दीक लाहौर में था ना सोलो पार्क, यहाँ पे कौन है जॉयलैंड पता नहीं मैं गया नहीं, चले जॉयलैंड में क्या क्या है क्या है उसके अंदर है क्या झूले कौन कौन से झूले देखिए वो मुझे नहीं पता वो आपने कभी वीडियो में अगर देखा हो राइड होती है रोलर कोस्टर, तो उसमें ही बड़ी टाइप होती है, बड़ी ऐसा खतरनाक किस्म की भी राइड, बिल्कुल उल्टा लटकता और इस तरह की रोलर कोस्टर तो नहीं है लेकिन वो 360 वाला है, 360 वाला वो तो एक दफा यूं करके जाते हैं तो बस आ जाते हैं, नहीं खड़ा हो जाता है तो अब वहाँ पे कोई जाएंगे तो 2 किस्म के लोग होंगे, एक मेरी तरह के लोग होंगे जो कहेंगे नहीं यार बेकार ये झूला लेने वाला है, ठीक है। एक कौन से होंगे बल्कि वो दूसरों को भी कह रहे हैं तू तो है ही तुझसे तो होता ही नहीं क्यों डर रहा है, तो दे आर व्हाट कि नई चीज ट्राई करना चाहते हैं। क्यों पता लगा कि थ्रिल सीकर है, देखिए उन्होंने उसके साथ पार्क में क्या बात कही
What is the fastest ride? ठीक है, तो तेज चलने वाली कौन? फिर एक्साइटेड है ना, कम ऑन, जल्दी चल. फिर then how do I get on the most rides today? अब वो मैडम ने कहा हुआ है इतने घंटे ही हैं बस, इसके बाद नहीं सर, उसमें भी वो मिलता है बैंड, बंदा कहता है सारी राइड्स आज ही. तो क्या तरीका इख्तियार किया जाए, क्योंकि मसला ये है कि लंबी लाइनें में लगी होती हैं, आपकी टर्न आएगी तो खराब है. Wait patiently in the line for rides they want to take. बड़े मतलब डिटर्मिन्ड है, कहने लेनी है, छोड़ना नहीं है. और क्विकली टू मैक्सिमाइज द एक्सपीरियंस, जल्दी यानी एक दिया भागे फिर दूसरे की तरफ. तो ये करते हैं, बच्चे करते हैं, मतलब एक सीधी नाम से तो उतर जाना है, एकदम भागते हुए जाएंगे, जल्दी से पहुंचे मिल जाना. फील एक्साइटमेंट, न्यू राइड्स टू एक्सपीरियंस, कि देखिए जब राइड तो एक्साइटेड है कि हम ये नहीं थी वहाँ पे, ये तो पहली दफ़ा करने जा रहे हैं, तो एक्साइटमेंट जो है नजर. फ्रस्ट्रेटेड, अब वो लाइन में लोग होते हैं तो वो अपनी गप लगा रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि यार आओ आके बैठो, तो अपनी फ़ोन पे बात करें, तो उनको पीछे तो गुस्सा आ रहा है यार अभी जा क्यों नहीं, देर कर. तो फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है. इसी तरह जो दूसरा टाइप है उसमें क्या है, व्हाट डायरेक्शन शुड वी गो फर्स्ट. अब उसको ये परेशानी नहीं है, इसीलिए उसको अभी हम देखते हैं कि हम उसको क्या कहते हैं. कहते हैं कि जैसा किधर जाए, इधर जाए या इधर जाए, ठीक है. मतलब हो सकता है कि वो इसलिए तरफ गया बाद में कि यार अच्छा खाना किधर मिलता है, तो सीधा उधर जाए यार, झूले लेते रहेंगे यार, झूलों के लिए थोड़ी कोई आए. तो when we should meet for a lunch, तो खाने की जब फिक्र है, नाश्ता भी नहीं किया ना. When is the best time to get onto the ride? यार इतना रश है, फ्लाह वक्त जाना, रश कम हो, 200 के जाए, अभी नहीं जाना. The ride looks good for the kids, यार ये बच्चों की है, अपने लिए नहीं. हाँ. Study there is about finding shorter lines. Doesn't like कि यार लंबी लाइन में बहुत ठीक बेकार काम है, बहुत बताया करना, छोटी जहाँ पे लाइन लगी यहाँ पे खड़े रहते यार ये ले लेंगे. Walks the park first and then plan. घूमे फिरे देखे तो सही कौन सी राइड है, पर उसके बाद देखेंगे कौन सी लेंगे कौन सी. फीलिंग हैप्पी, एनवायरमेंट जो पार्क का बड़ा अच्छा, हसल बसल हो रही है, लोग सारे गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशन आपको बता रहे हैं हैप्पी. डल नहीं है कि यार किधर आ गए, ये भी हो सकता है ना यार ये किधर आ गए. इंजॉय करें द कंपनी ऑफ द ग्रुप. उसको राइड से कोई खास दर्द नहीं है, जो दोस्त यार साथ आए उनकी कंपनी को इंजॉय. तो इसको हमने कहा कि भी ये क्या है, एक्सपीरियंस है, पहले ठीक कर रही हैं, मतलब यस एक्सपीरियंस करेगा, देखेगा, अंदाज है, नॉट रियली कहते हैं वही एक्साइटेड उस हवाले से नहीं कि नई राइड है और नई ये है. तो हमने 2 कैटेगरी उन्होंने डिवाइड, ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू डू इन एम्पैथी नाउ, कि आप ढेर सारे लोगों का डेटा इकट्ठा किए, डिफरेंट चीज़ें इकट्ठी की, एंड देन यू ट्राई टू पुट वही डेटा जो आपने इकट्ठा किया वहाँ से निकाल के आपने फिर ये चीज़ जरूर अब हम चक्कर लगाए, अब हमारा दिल हो गया. Okay, ये another example, Airbnb की, उसमें बिल्कुल यानी कि अगर आप सर्च कर रहे हैं, Airbnb का पता ही है ना, आप सर्च कर रहे हैं तो उसमें अगेन डिफरेंट पीपल, आपने डिफरेंट चीज़ें कैप्चर की कि लोग कहते क्या हैं, क्या करते हैं, थिंक क्या करते हैं, टीचर, उन चारों चीज़ों को आपने कैच किया. तो अगेन मैं पहली बात कह रहा हूँ कि जब आप जा रहे होंगे इंटरव्यूज़ के लिए, कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी के लिए, सर्विस के लिए, यू नीड टू नो कि चीज़ें पिक करें, क्योंकि ये मेरे काम हैं.
وہ چیزیں آپ نے پک کرنی اور پھر جو ہے